नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शो में। थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लैब में ब्लड सेल्स तैयार होने लगे हैं। सही है ना, भचक्का खा गया ना। क्योंकि कोई भी आदमी पढ़ा लिखा होगा ना, अपने जीवन में एक बार सोचा होगा कि वैज्ञानिकों लोग ने बुलेट ट्रेन बनाया, बाइक बनाया, कार बनाया, देन क्या बोलते हैं, प्लेन बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, तो से मून पर गए। लेकिन आज तक साइंटिस्ट लोग ने ब्लड सेल्स क्यों नहीं बनाया, खून क्यों नहीं बनाया? ये आम सोच है, हर आदमी ये सोचता है कि आज तक ब्लड सेल्स क्यों नहीं बनाया। तो मेरे भाई साहब, साइंटिस्ट लोग बहुत दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च अब कामयाब होने की तरफ जा रहा है। जी हाँ, दिल थाम कर सुनिए कि साइंटिस्ट लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं और क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल किधर चल रहा है, ये भी आप में जिज्ञासा होगी। रुकिए, हम एक एक करके सब बताएंगे। तो क्या है कि लंदन यानी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सुना है और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, उधर के साइंटिस्ट ने बहुत सालों से रिसर्च करने के बाद उन्होंने लैब में ब्लड सेल्स बनाया है। ब्लड सेल्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक्सीडेंट हुआ, ब्लड मिलता नहीं है। ठीक है, जो रेयरेस्ट ब्लड है ए बी नेगेटिव, मैं आगे डिस्कस करूँगा रेयरेस्ट ब्लड कौन सा है और कॉमन ब्लड कौन सा है दुनिया में। रेयरेस्ट ब्लड वो होता है जो 1000 में से एक आदमी के पास ही होता है, उसको रेयरेस्ट ब्लड बोलते हैं। यानी मिलता ही नहीं, 1000 में से किसी एक आदमी को होता है, उसको हम रेयरेस्ट ब्लड बोलते हैं। तो ऐसे ब्लड हम लैब में तैयार कर सकते हैं। अब आप में ये जिज्ञासा होगा कि ये ब्लड सेल वैज्ञानिकों लोग ने तैयार कैसे किया। सिंपल सी बात है, लेकिन इसे करने में कई वर्षों चले जाते हैं। जैसे हम आम का पेड़ उगाते हैं अपने खेतों में, तो एक गुठली से जब हम उस एक गुठली को जब हम उसमें लगाते हैं ज़मीन पे, तो वो धीरे 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 बड़ा होता है। ठीक है, आम का फल लो तो वो 7 से 10 सालों में वो फल देता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है कि जब आम का पेड़ बड़ा होता है और जब फल देने को तैयार, तो जो एक आम की गुठली हमने लगाई थी, उससे कितने आम पैदा होते हैं। उसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग ने भी यही किया। उन्होंने ह्यूमन बीइंग का ब्लड लिया। जो भी जो ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में जो उन्होंने ह्यूमन बीइंग का ब्लड लिया, उन्होंने उसके अंदर से डेवलप किया। यानी एक ब्लड से उन्होंने हज़ारों ब्लड सैंपल्स तैयार किए, यानी कल्टीवेशन किया। यानी एक ब्लड सेल्स लिया, उससे उन्होंने 10,000 ब्लड सेल्स बनाए, उन्होंने 50,000 ब्लड सेल्स बनाए। जैसे एक आम के पेड़ हमने लगाया, वो 10 साल के बाद फल देता है या 7 साल के बाद फल देता है, तो वो कितना फल देता है, बहुत सारा आम देता है। वैसे ही साइंटिस्ट लोग ने यही दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ब्लड सेल्स को लेके और उसको कल्टीवेट करें आम भाषा में। ये मैं देहाती भाषा में बता रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने किया गया है। तो ये टेक्निक जो उन्होंने निकाली, ये इतने सालों से चल रही थी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है 2 वर्ड में बता दिया, इस तरह से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी उनको, तब जाके इनको कामयाबी मिली। तो उन्होंने समझो कि 10 मिलीमीटर ब्लड लिया, उन्होंने उससे 50,000 आरबीसी बना लिया। तो आरबीसी वो लोग बना रहे हैं और कल्टीवेशन में उनको मतलब प्रॉफिट क्या बोलते हैं, उनको पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहा है। तो ऐसे ही वो ब्लड बनाते जाएंगे। तो उन्होंने साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ब्लड लेंगे, जब ये लैब में तैयार हो गया, तब जो किसी आदमी पे जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तो उस पर चढ़ाएंगे। तो जब चढ़ाएंगे तो एक नॉर्मल ब्लड भी चढ़ाएंगे और एक जो लैब में ब्लड तैयार है वो भी चढ़ाएंगे। अब ठीक है, जो लैब में तैयार हुआ है जो ब्लड है, उसमें क्या करेंगे, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला देंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलाने से जब वो बॉडी में जाएगा ब्लड, तो उसे हमारे स्कैनर से देख सकेंगे कि ब्लड कहाँ कहाँ पूरे शरीर में जा रहा है। तो उससे मतलब साइंटिस्ट लोग को पता चलेगा कि ब्लड पूरे शरीर में जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको इधर बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल ब्लड सेल का लाइफ होता है 120 दिन। ब्लड सेल्स कहाँ से पैदा होते हैं, बोन मैरो से पैदा होते हैं। तो लैब में ब्लड सेल्स तैयार हुआ है, सो उनको उससे पता चलेगा कि हमारे ब्लड सेल कितने दिन टिकता है, मतलब उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। जैसे हम कुछ भी बाज़ार से कोई दवाइयाँ भी लेते हैं, तो उसका होता है ना एक्सपायरी डेट 2 साल, 1 साल। वैसे ही जो हम लैब में ब्लड तैयार किए, उसका भी लाइफ स्पैन है 120 दिन। तो साइंटिस्ट लोग अभी इसी पे मतलब रिसर्च कर रहे हैं। अभी 2 आदमियों पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया है और
यही सब चल रहा है। इसकी कीमत के बारे में हम जान लें। यूरोप में क्या है, जो एक आदमी ब्लड डोनेट करता है, जो हम ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने जाते हैं, वो 145 यूरो यानी 145 यूरो। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो शायद कुछ पड़ता है 14,000 रुपये। अब ये साइंटिस्ट को ज़रूरत क्यों पड़ा कि ब्लड हम लैब में ही बनाएं? क्या होता है, दुनिया में 4 प्रकार के ब्लड हैं, ए पॉजिटिव, ए बी एंड ओ। तो उसमें भी अब अंदर जाएंगे तो क्या, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो रेयरेस्ट ब्लड, जो मिलता ही नहीं ब्लड है, वो इंडिया में और पूरी दुनिया में ए बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता है, वो रेयरेस्ट ब्लड में रखा गया है। अब मैं बोलूँगा रेयरेस्ट ब्लड आप क्यों बोल रहे हो, तो उसके बारे में बता देता हूँ। मतलब 1000 आदमी में केवल एक ही आदमी होगा जो उसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होगा। अगर समझो कोई लेडी है, उसको डिलीवरी के टाइम से गुजर रही है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं भैया ब्लड इंतजाम करके रखो। अगर वो लेडी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होगा तो नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर लोग पहले से प्रिकॉशन के लिए वो ब्लड ग्रुप पहले से ही लेके रखते हैं। तो इसीलिए ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वो नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब आप पूछोगे भैया कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव क्या है, वो सबको दे सकता है। ठीक है, सबको दे सकता है ओ पॉजिटिव। दुनिया में भी यही कॉमन है, ओ पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप कॉमन है, और रेयरेस्ट है ए बी नेगेटिव। एक ब्लड ग्रुप है गोल्डन, ये इतना मतलब रेयरेस्ट है कि 60 लाख आदमी में से केवल एक आदमी को होता है। अब आप समझिए उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको कहाँ से ब्लड मिलेगा। तो यही फ़ायदा है कि जब वो ब्लड ग्रुप लैब में तैयार होगा तो वो लैब में तैयार होकर रखेंगे, किसी को चाहिए तो वो आराम से मिल सकता है गोल्डन में। मतलब 60 लाख आदमी में से केवल एक आदमी को ही वो गोल्डन ब्लड होता है, वो इतना इतना रेयरेस्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड जो लैब में तैयार हो रहा है वो मानव जाति के लिए कितने फ़ायदेमंद है। बहुत लोगों को गांव में, बहुत छोटे शहरों में तो ब्लड मिलता ही नहीं है ब्लड बैंक में। ठीक है, अगर ब्लड लैब में तैयार होगा तो आदमी आराम से ले सकते हैं और बहुत लोगों की जान भी बच सकती है। एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, वो भी बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो इससे क्या होगा कि साइंटिस्ट लोग इस ब्लड को कल्टीवेट करेंगे और अपने लैब में तैयार करेंगे और रख सकते हैं। भविष्य में किसी को ज़रूरत हुआ तो उसी को मिल सकता है। मैं आपसे भी कहता हूँ, मैं खुद भी ब्लड डोनेट करता हूँ। जब ब्लड कैंप लगा होता है, ब्लड हमेशा डोनेट करना चाहिए। जब हमारे शरीर से ब्लड निकलेगा तो नया ब्लड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े हस्ती, अभी हाल ही में ऋतिक रोशन, उनका भी ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, बी नेगेटिव है, उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो मैं आप सबको बोलता हूँ कि ब्लड डोनेट कीजिए, नया ब्लड बनेगा, ये मानव जाति के लिए अच्छा है। ये पहले तो ब्लड मिलता नहीं था बैंक में, ठीक है, पैसे से तो मिलता नहीं है, अब पैसों से मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्लड बैंक में जाएंगे तो पहले आपको ब्लड देना होगा, तब ब्लड बैंक आपको ब्लड देगा। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 20,000 30,000 40,000 रुपये पैसा दिया और ब्लड ले लिया, नहीं। ब्लड लेना है तो आपको ब्लड देना पड़ेगा। अगर आप ब्लड नहीं दे सकते तो आपके रिलेटिव ब्लड देंगे। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इस ट्रायल में केवल 2 व्यक्तियों को लिया गया है, उन पर ही ट्रायल किया जाएगा। आगे चलकर 10 हेल्दी पुरुष पे या हेल्दी मेल और फीमेल पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इन्हें 4 महीने के अंतराल में 5 से 10 मिलीलीटर ब्लड का डोनेशन किया जाएगा। इसमें एक नॉर्मल ब्लड होगा और एक दूसरा ब्लड जो हम लैब में तैयार किए गए हैं, वही ब्लड इनमें इन्फ्यूज़ करेंगे। जो हमने लैब में ब्लड तैयार किया उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला देंगे, और वो जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में डालेंगे जो ट्रायल के लिए, जब हम तो हम एमआरआई स्कैन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है, बॉडी के हर पार्ट पे जा रहा है। तो इससे हम जो लैब में जो ब्लड तैयार किया गया है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। आमतौर पर रेड ब्लड सेल मनुष्य के शरीर में 120 दिन तक ही रहते हैं, इसके बाद नए सेल्स ले लेते हैं।
जब हम किसी से डोनेशन लेते हैं रेड ब्लड सेल, तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल खून भी होता है और नया रेड ब्लड सेल्स भी होता है। मगर जो हमने लैब में जो रेड ब्लड सेल तैयार किया है वो पूरी तरह बिल्कुल नया है, फ्रेश है। इससे वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि ये रेड ब्लड सेल पूरे 120 दिन तक टिकेगा या चलता रहेगा। इससे फ्यूचर में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो आदमी और पुरुष महिला जो ब्लड डोनेट करते हैं, उसमें कमी आएगी। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस ब्लड ट्रांसप्लांट के मुताबिक एक ब्लड डोनेशन की कीमत करीब 145 यूरो होता है। करीब करीब अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो वो 14,000 रुपये होता है। जो लैब में ब्लड तैयार किया गया है उसकी कीमत पे अभी तक वैज्ञानिकों लोग ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हाँ, जब प्रोडक्शन होगा तो उसकी कीमत ज़रूर डाउन होगी। जैसे कि जब टेक्नोलॉजी होता है, जब नया होता है तो उसकी कीमत बहुत हाई होती है। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसकी कीमत धीरे धीरे कम आती है और एक आम आदमी, एक आम नागरिक उसको अफोर्ड कर सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लड के बारे में समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।